मैं सुरेंद्र चाहर इस MKS वितरिका की WAPK 71 का अध्यक्ष हूँ और मेरा चुनाव RWSLIP जायका के तहत 2019 में हुआ था और ये नहरें भी पक्की 2019-20 में हुई हैं और मेरे अध्यक्ष बनने के बाद में इन पक्की नहरों का मुझे दायित्व सौंपा गया है और इस पक्की नहरें बनने के कारण हमारे किसानों को पानी समुचित मात्रा में टेल तक मिलने लग गया। पहले नहरें कच्ची होने की वजह से ये पानी पूर्ण मात्रा में और साफ़ सफाई भी ढंग से नहीं होने से पूर्णतः पानी नहीं मिल पाता था। अब शुरू से लेकर आखिर तक एक साथ सभी किसानों को उनकी उचित मात्रा में पानी मिल रहा है। अब यहाँ अध्यक्ष बनने के बाद में इलेक्शन होने के कारण अध्यक्ष बनने के बाद में जो भी सिंचाई संबंधी जितनी भी समस्याएं थी अब अपने लोकल स्तर पे इसका निराकरण कर सकते हैं। पहले जो भी समस्याएं आती थी नहर की साफ़ सफाई की, बाराबंदी की या कोई और समस्या, तो उसके लिए हमेशा ही किसानों को नहरी महकमे के दफ्तर हनुमानगढ़ जाना पड़ता था। अब ये समस्याएं सभी की सभी WA के ऑफिस में इनका निदान हो जाता है और किसानों को तुरंत इन समस्याओं से निराकरण मिलता है। साफ़ सफाई के लिए भी पहले बार बार विभाग का मुँह ताकना पड़ता था। अब WA जो राजस्व की वसूली करता है उसमें से अपने हिस्से की राशि आने के बाद में इसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था वगैरह भी हम अपने स्तर पर कर लेते हैं, जिससे किसानों को कोई भी नहरी संबंधी या पानी संबंधी दिक्कतें नहीं आती। तो अब जो ये वितरण प्रणाली है, जो नहरों का हम पानी का जो वितरण करते हैं, आउटलेट पे मौके पे चलते हैं, देखते हैं भी किस तरह से पानी की व्यवस्था जो है भी लोगों को कैसे बांटा जाता है, किस तरह की व्यवस्था है बाराबंदी की और नहर में आने के बाद में हाँ हमारे यहाँ बाराबंदी की व्यवस्था है। तो बाराबंदी साप्ताहिक बाराबंदी है, जिसके तहत ये जो भी पानी नहर में आता है आउटलेट से एक सप्ताह के अंदर पूरे चक प्लान को ये पानी वितरण करना होता है। और हमारे यहाँ जो पानी का मानक है वो 3 क्यूसेक प्रति 1000 एकड़ के हिसाब से है। इस हिसाब से पूरा चक एक बार में तो सिंचित नहीं हो सकता, परंतु चक प्रति किसान का जो सिंचित रकबा है उसका कुछ हिस्सा इसमें से सिंचित हो सकता है और अगली बाराबंदी के हिसाब से आगे पानी बढ़ता जाता है। अब जैसे ही आउटलेट से MKS के आउटलेट से पानी बाहर निकलने के बाद में हर मुरबा के लिए हमने एक सिंचाई व्यवस्था खाड़े की कर रखी है और ये जो मुख्य खाड़ा है, मुख्य खाड़े के द्वारा किसान के हर क्षेत्र के हर मुरबा के लिए पानी की व्यवस्था होती है और इस तरह इस खाड़े से किसान के खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था है। ये हमारे नहरी सिस्टम में भाखड़ा प्रणाली के एक MKS नहर का 11 MKS का पूरा चक प्लान है। हाँ जी। तो इसमें यहाँ तक सबसे पहले आउटलेट है। तो आउटलेट से ये जो नीले रंग की लाइन दिखा रही है ये हमारा खाड़ा है, जिसको अंग्रेजी में वाटर कोर्स कहते हैं। आउटलेट से निकलने के बाद में खाड़े के द्वारा पूरे चक प्लान में सिंचाई व्यवस्था होती है और जहाँ पे चक खाड़े पे एक मुरबा पे उस मुरबे के लिए नाके की व्यवस्था की गई है और इसमें दर्शाए गए नीली लाइन के पास तीर का निशान उस मुरबे के लिए नाका है। और जैसे जैसे इस मुरबे में काश्तकार मुरबा में सबसे पहले काश्तकार की पहली बारी, उसमें बाद दूसरे की दूसरी बारी, जिससे पूरे मुरबे में सिंचाई व्यवस्था बढ़िया गई। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि जैसे ये आपका आउटलेट हो गया, ठीक है, आउटलेट से जैसे पानी आया, अब मान लीजिए कोई किसान इस जगह है, जैसे ये आपने मरबा बांध के रखा है,
ठीक है। अब जैसे ये आपका क्या है, नाका। नाका। नाका है तो यहाँ से यहाँ तक जैसे नाका आया, अब इस किसान को चाहिए, जैसे यहाँ पे महेंद्र जी हैं, अब इन किसान को यहाँ पर पानी चाहिए, तो ये जो भराई वाला सिस्टम है, भराई और झराई, वो मुझे समझ में नहीं आया अभी तक, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इसमें। इस सिंचाई व्यवस्था में आउटलेट से निकलते ही सबसे पहले निकटतम काश्तकार को सिंचाई व्यवस्था दी जाती है। जैसे ही इस एरिया की जो सिंचाई समय है वो पूर्ण होने के बाद में अगले मुरबे के लिए जैसे नंबर आता है तो अगला काश्तकार इस नाके से उस नाके तक पानी खींचता है, पानी लेके जाता है, उस खाड़े में भर के रह जाता है। इसको भराई कहते हैं। कच्चे खाड़े के लिए भराई का मानदंड 20 मिनट प्रति मुरबा है और पक्के के खाड़े के लिए भराई का मानदंड 10 मिनट प्रति मुरबा है। इन किसानों में से जो सामान्यतः बड़ा काश्तकार है वो मोस्टली भराई करता है। यदि छोटा काश्तकार भी कोई भराई का इच्छुक होता है तो उसको भी तहरीर दी जाती है। भराई व्यवस्था एक बार स्थापित होने के बाद में 6 साल तक नियत रहती है और भराई व्यवस्था 6 साल के बाद में किसान अपनी इच्छा से उसको बदलवा सकता है। जैसे जैसे पूरे चक में पानी की व्यवस्था शुरुआत में चालू होने के बाद में पहले उसकी शाखाओं में वितरित की जाती है और उसके बाद में फिर आगे बढ़ती जाती है। बिल्कुल टेल के किसान को सबसे पहले पानी नहीं दिया जाता। जैसे जैसे चक आगे बढ़ता जाता है उसी तरह उन काश्तकारों को उनके मुरबा या नाका के अनुसार उनकी पानी की व्यवस्था की जाती है। और एक मुरबे में यदि काश्तकार कोई दूर का है, जैसे मान लो ये किसान है, यहाँ नाका है, तो इसके यहाँ तक लाने के लिए कोई भी भराई की व्यवस्था नहीं होती, सिर्फ मुख्य खाड़े के लिए ही भराई की व्यवस्था होती है। यहाँ तक लाने के बाद में पहले इस किसान ने लगाया जो ये है, उसके बाद में यहाँ पानी चलता हुआ मिला तो उससे आगे वाला लगा लेगा, उसके आगे वाले से चलने के बाद में ये आगे वाला लगा लेगा। इनकी अपने स्तर पे एक व्यवस्था होती है कि वो आड़, इसको आगे खेत में मुरबा नाका से आगे खेत में पानी लगाने की व्यवस्था आड़ द्वारा होती है। आड़ में एक भराई की इनकी खुद की व्यवस्था है जिसमें नियम है कि भी आड़ की भराई 3 मिनट प्रति बीघा दी जाती है।